डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 3 के इंग्लिश का चैप्टर द शिप ऑफ द डेजर्ट पढ़ रहे थे, तो आज हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए, आज हमें ग्रामर पोर्शन करना है। तो आज हमें ए एन और द के बारे में पढ़ना है कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है ए के बारे में, ए और एन के बारे में हमने लिखा है थोड़ा। वी यूज़ ए एन। ए और एन जो है हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो सिंगुलर नाउन होते हैं काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि सिंगुलर जो होते हैं, तो उनके साथ हम ए और एन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है एग्जांपल है आई सॉ ए डॉग, मैंने एक डॉग देखा, यानी कि काउंटेबल नाउन है। डॉग तो नाउन है लेकिन है काउंटेबल, ये एक डॉग है, ये हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके सामने हमने ए लगाया है। इसी तरह से शी इज़ रीडिंग ए बुक, एक किताब पढ़ रही है। कौन सी किताब है वो हमें पता है, यानी कि एक किताब है, एक काउंटेबल नाउन है। इसी तरह ही गेव मी एन ऑरेंज, उसने मुझे एक संतरा दिया, तो ये काउंटेबल नाउन है। तो इनके सामने हमने ए और एन का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी नाउन सिंगुलर होता है उनके सामने हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके सामने ए और एन का इस्तेमाल हम करते हैं। और ए और एन इज़ नॉट यूज्ड विथ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और प्लूरल होते हैं उनके सामने हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ठीक है, तो यहाँ पे डॉग नहीं है, डॉग्स है, यानी कि ये प्लूरल है, तो इसके सामने हमने ना ही ए का इस्तेमाल किया और ना ही एन का इस्तेमाल किया। इसी तरह से ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। कितना पानी पी रहा है ये पता नहीं है, ये प्लूरल है। वहाँ पे एक गिलास के बारे में नहीं बोला गया है, यहाँ 1 लीटर पानी के बारे में नहीं बोला गया है जो हम काउंट कर सके। वहाँ पे वाटर लिखा गया है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, लिहाजा इसके सामने हमने ना ही ए का इस्तेमाल किया और ना ही एन का इस्तेमाल किया। तो बच्चों अब हम देखेंगे ए कहाँ पे लगाते हैं हम और एन कहाँ पे लगाते हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो ए का इस्तेमाल हम नाउनों के सामने करते हैं, पहले करते हैं जो नाउन शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से। तो हम जानते हैं बच्चों कि जो ये है कॉन्सोनेंट कौन कौन सा अल्फ़ाबेट है और कौन कौन सा वॉवल है। तो टोटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमने आपको बताया है, वो 26 हैं। तो इन 26 में से 5 ऐसे हैं जो वॉवल्स हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू। बाकी जो 21 रह गए उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो यही कॉन्सोनेंट्स 21 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी जो आवाज़ है उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो जो भी नाउन इन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है उनके सामने हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ए डॉग, तो डॉग जो है इसका जो साउंड है वो डा से शुरू होता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, लिहाजा हमने ए का इस्तेमाल किया, ए डॉग। इसी तरह बुक, बुक कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए का इस्तेमाल किया। स्टार कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एन, एन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। एन इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद वॉवल साउंड्स। तो वो नाउन जो वॉवल साउंड से शुरू होते हैं वहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू, इनके जो साउंड्स हैं उनको हम वॉवल साउंड्स कहते हैं। जैसे कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन, एरोप्लेन, तो जो ये है वॉवल साउंड, तो इसके सामने आएगा एन, एरोप्लेन। इसी तरह से है इंजन, इंजन वॉवल साउंड है, तो एन का इस्तेमाल करेंगे, एन इंजन। इसी तरह अंकल, तो अंकल वॉवल साउंड, तो एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि ए का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जहाँ कॉन्सोनेंट्स वॉवल्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, उनके सामने हम ए का इस्तेमाल करते हैं। और जो नाउन्स शुरू होते हैं वॉवल साउंड से उनके सामने हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पर आप देखोगे कि कोई नाउन है
جو شروع ہوتا ہے کانسوننٹ ساؤنڈ سے تو اے کا استعمال کریں گے. جہاں پہ آپ دیکھو گے کوئی ناؤن جو شروع ہوتا ہے واول ساؤنڈ سے وہاں پہ آپ این کا استعمال کرو گے. تو آپ کی بک پہ آپ کوشچن ہے پٹ اے اینڈ این ان دا بلینکس دیے گئے ہیں، ان میں اے اور این کا استعمال کرنا ہے. تو پہلا ہے آئی وانٹ اے ڈیش ڈیش پینسل. تو کانسوننٹ ساؤنڈ ہے تو ہم اے کا استعمال کریں گے اے پینسل. اسی طرح ہے شی روٹ ود ڈیش ڈیش پین. تو پین یہ بھی کانسوننٹ سے ہی شروع ہوتا ہے، کانسوننٹ کی آواز نکلتا ہے اس سے پہلے، تو ہم اے کا استعمال کریں گے. اسی طرح ہیو ڈیش ڈیش ایگ فار بریک فاسٹ. ایگ تو واول ساؤنڈ ہے وہاں پہ تو این ایگ. ڈو یو لائک ٹو ہیو ڈیش ڈیش بنانا. کیا آپ کو بنانا پسند ہے؟ اور ڈیش ڈیش اورینج یا اورینج. تو بنانا جو ہے یہ کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے تو اے بنانا آئے گا. تو اورینج جو ہے یہ واول ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے تو این اورینج آئے گا. اسی طرح سے ہے ہی آسکڈ فار ڈیش ڈیش ایپل. تو ایپل جو ہے یہ واول ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے ایپل، تو وہاں پہ ہم لگائیں گے این ایپل. تو بچوں آج ہم اتنا ہی کریں گے، کل ہم اس کے اور کوشچنز کریں گے. تھینک یو.